आज हम लोग क्लास 10th के प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यू, है ना। इसमें पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन एक प्रोबेबिलिटी नहीं है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 0 से 1 के बीच में लाई करती है। मतलब इसका जो भी आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी का वो हमेशा 0 से 1 के बीच में रहता है ना। या तो 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है। 0 में क्या हो सकता है, इम्पॉसिबल इवेंट कहलाता है। अगर प्रोबेबिलिटी 1 है तो वो श्योर इवेंट कहलाता है। तो अब देखिए इसमें हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अच्छा, ये ध्यान रखिए 0 से 1 के बीच में हमारी वैल्यू कब होगी, जब भी हमारा न्यूमरेटर, जैसे मान लीजिए 7/5 है, तो इसमें जब भी अगर न्यूमरेटर बड़ा रहेगा तो इट मींस क्या है, इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है। तो अगर 0 से 1 के बीच में तभी रहेगी जब हमारा न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए। जैसे 3/5, 2/6, 8 है ना, या 1/7। तो न्यूमरेटर जितने भी छोटा रहेगा वो हमेशा हमारा 0 से 1 के बीच में करेगा। तो अब इसमें हमको देखना होगा कि 0 से 1 के बीच में कौन सा नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे जब हम इसको डेसिमल हटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, हमारा छोटा है, इट मींस ये प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये डेसिमल हटाएंगे तो ये हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू 5/1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है, इट मींस कि इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है। इसलिए हमारा जो आंसर होगा यही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज, हमारे चार ऑप्शन दिए 1/2, 1/3, 1/4, 2/5। देखिए जब डाई हम लोग थ्रो करते हैं तो हमें टोटल इवेंट्स हमारे कितने होते हैं, 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6, है ना। अब इसमें हमें फेवरेबल देखना है। फेवरेबल हमारे कौन से होंगे, जो प्राइम नंबर होंगे। तो 1 हमारा प्राइम नंबर होता नहीं, 2 होता है, 3 होता है और 5 होता है। तो हमारे फेवरेबल इवेंट्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और टोटल इवेंट्स कितने हो गए, 6 हो गए। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 1/2। मतलब ये हमारा ठीक आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है अ डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर व्हिच हैज एट लीस्ट 2 फैक्टर्स इज। अब इसमें क्या है, जब डाई थ्रो करेंगे तो हमारे टोटल इवेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब इन नंबर्स में हमें ये देखना है कि ये नंबर में किसके कम से कम 2 फैक्टर हैं, है ना। तो देखिए 1 के क्या होता है, 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है ना। 2 के कितने होते हैं, 2 होते हैं, 1 और 2। 3 के 1 और 3, 1 और 4, 1 और 5, 1 और 6। तो केवल 1 ही ऐसा है जिसका केवल एक फैक्टर है। तो हमारे फेवरेबल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 हमारे फेवरेबल हो गए और टोटल कितने हो गए, 6। तो इसका मतलब डी हमारा आंसर सही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है हम लोग का, देयर आर 3 येलो 5 ग्रीन एंड 6 व्हाइट बॉल्स आर इन अ बैग। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज नॉट ग्रीन। हमें ये बताना है कि जो हम बॉल ड्रॉ करेंगे एक, वो ग्रीन ना हो, ठीक है। तो हमारे टोटल कितने हो जाएंगे, 3 + 5 8, 8 + 6, है ना। तो हमारे टोटल इवेंट्स कितने हो गए, 14 हो गए, है ना। तो डिनोमिनेटर में तो हमारा 14 आ गया। अब ग्रीन ना हो, अगर ग्रीन होती तब क्या होता है, यहाँ पे 5/14 हो जाता है, पर ग्रीन नहीं। ग्रीन के अलावा क्या क्या है, 6 व्हाइट है और 3 येलो है। तो 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9। तो हमारा ग्रीन ना हो तो उसके क्या, इन दोनों का सम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9/14। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। इसको दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं हम लोग, कि हम लोग पहले ये निकाल लें कि ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5/14, ठीक। अब क्या करें, ग्रीन ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर हम 1 में से इसको माइनस कर देंगे, 1 - 5/14 कर दें, तो ये हम लोग का क्या आंसर आ जाएगा, 14 यहाँ आ जाएगा। 14 - 5 9। तो ऐसे भी हमारा आंसर 9/14 ऐसे भी निकाल सकते हैं, पर पहला वाला ऑप्शन ज्यादा इजी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज अ फेस कार्ड। जैसा कि हम जानते हैं कि फेस कार्ड हमारे कौन कौन से होते हैं, जैक होता है उसके 4 फेस कार्ड होते हैं, क्वीन होती है उसके 4 होते हैं, और किंग होता है उसके 4 फेस कार्ड होते हैं। तो टोटल हमारे ये कितने हो गए, 12 फेस कार्ड, मतलब ये हमारे फेवरेबल हो गए। और टोटल कितने हैं, 52 में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12/52। इसमें जब हम इसको लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा ये भी, और ये भी हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3/13।
मतलब ऑप्शन बी हमारा सही आंसर।